दूसरे कांस्टेबल राघवेंद्र के इलाज के दौरान मौत हो गई है और इस खबर से योगी आदित्यनाथ की पुलिस गुस्से में। योगी की पुलिस के इस गुस्से में माफिया अतीक अहमद डर के मारे कांप रहा है। अतीक को यह डर सता रहा है कि उसकी गाड़ी भी पलट सकती है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में गुस्से में नजर आए। और देखिए, विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो सबसे ज्यादा माफिया कान लगाकर सुन रहे थे, क्योंकि कल जो कुछ होने वाला है उसका इशारा आज ही योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज करा है उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। अतीक अहमद का अंजाम क्या होगा? अतीक अहमद के साथ क्या होने वाला है? अतीक के साथ क्या हो सकता है? अतीक के खिलाफ योगी का एक्शन प्लान क्या है? उसका छोटा सा ट्रेलर योगी सरकार ने रिलीज कर दिया। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक के खास सहयोगी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्शन लिया। शुरुआत बाउंड्री वॉल को गिराने से हुई और उसके बाद पहले फ्लोर पर एक्शन हुआ। बाबा के बुलडोजर से एक के बाद एक दनादन प्रहार हुए और 3 करोड़ रुपए का घर कुछ घंटों बाद मिट्टी में मिला दिया गया। जफर अहमद अतीक का बेहद करीबी और अतीक के गुनाहों में साथ देने का नतीजा जफर को भुगतना पड़ा। अतीक की काली कमाई से बने करोड़ों के घर को बाबा के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। पुलिस और प्राधिकरण ने इस एक्शन के दौरान अतीक और जफर के सहयोगी होने के कई सबूत सामने रखे। इतना ही नहीं, जफर के घर से पुलिस को राइफल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। प्रयागराज की गलियों में आज फिर से बाबा के बुलडोजर की गूंज सुनाई दी और गूंज अभी थमने वाली नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने जो अतीक के आपराधिक दुनिया के अंत की स्क्रिप्ट तैयार की, उस स्क्रिप्ट में ऐसे अभी कई सीन सामने आने वाले हैं। प्रयागराज प्राधिकरण ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 40 लोगों की लिस्ट तैयार की। प्राधिकरण ने लोगों के मकान और संपत्तियों के दस्तावेज की फाइल खंगाली। हत्याकांड में अतीक की मदद करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो अगले 2 दिन में इन करीबियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होने वाला है। शहर में एक्शन का जिम्मा पीडीए के पास होगा, तो वहीं गांवों में एक्शन की कमान जिला प्रशासन को दी जाएगी। जो छापेमारी के साथ साथ जो कार्रवाई का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो शूटर है, जो वारदात में शामिल रहे हैं, वो नेपाल भाग सकते हैं। लिहाजा नेपाल के जो समीपवर्ती जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर अब जो पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और कहा यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। अतीक और उसके करीबियों पर एक तरफ बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ अतीक और उसके गुर्गों के ठिकानों पर दनादन पुलिस और एसटीएफ की टीम रेड कर रही है। एनकाउंटर, गुर्गों की धरपकड़ और पूछताछ का दौर चल रहा है। माफिया अतीक का पूरा परिवार यूपी पुलिस के टारगेट पर है। यूपी पुलिस ने आज अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी रूबी को हिरासत में लिया, तो वहीं अब इस केस में ईडी भी एंट्री कर चुकी है। ईडी अब अतीक अहमद के मददगार बिल्डरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अतीक के परिवार को हर महीने मोटी रकम पहुंचाने वाले बिल्डर ईडी के रडार पर हैं। अतीक अहमद पर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। अब तक की जांच में अतीक की कुल 16 संपत्तियों का पता चला। इनमें 3 कंपनियां अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन के नाम पर है। 5 कंपनियों के मालिक माफिया अतीक के रिश्तेदार हैं, जबकि 8 कंपनियां ऐसी जिनके मालिकों का नाम साफ नहीं। प्रयागराज हत्याकांड के बाद योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। इस कसम के बाद से अतीक एंड गैंग पर योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था। और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 पैसा किसके पास ज्यादा था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़े कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल।
ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहे आप। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। यूपी में दो चीजें फेमस हैं, पुलिस की गोली और योगी की बोली। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने विधानसभा में जबरदस्त माहौल बनाया। योगी पर शूद्र से लेकर बुलडोजर तक सवाल उठाया, लेकिन जब योगी विधानसभा आए तो अखिलेश विधानसभा से गायब थे। लेकिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चुन चुन कर जवाब दिया। हर समस्या के दो समाधान होते हैं। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। बात करते हैं, मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। नेता विरोधी दल ये ओडीओपी क्या हो गया? ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दोगुने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए। योगी की खासियत यह कि वो क्राइम को जड़ से खत्म करते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं। और यही वजह कि योगी ने उत्तर प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया। योगी ने यूपी में लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया। योगी 5 साल और 347 दिन से मुख्यमंत्री पद पर हैं। योगी से पहले रिकॉर्ड कांग्रेस नेता डॉक्टर संपूर्णानंद के पास था। डॉक्टर संपूर्णानंद लगातार 5 साल 345 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा को पूरा करवाना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। जोशीमठ के पास सड़कें धंस रही हैं, जमीनों में दरारें गहरी हो गई हैं और इतना ही नहीं, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। बीआरओ अपना काम कर रहा है, लेकिन डर यही है कि खिसकते जोशीमठ के हाईवे से जब लाखों गाड़ियां गुजरेंगी तब क्या होगा। बद्रीनाथ हाईवे के ग्राउंड जीरो से इन सवालों की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। हर सनातनी का सपना होता है 4 धाम की यात्रा। इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं ने बद्री धाम की इस पवित्र यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में अगर आप भी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो इन तस्वीरों को जरूर देख लें। कहीं पहाड़ों से जल स्रोत फूट रहा है तो कहीं जमीन धंस रही है, सड़कों में नई दरारें आ रही हैं। यह हाल है बद्रीनाथ हाईवे का, जहां चेतावनी का अलार्म बज रहा है। यह तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां कुछ दिन पहले आई दरारें गहरी होती जा रही हैं। 4 धाम यात्रा के रूट पर ही जोशीमठ भी पड़ता है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर 10 फीट तक गड्ढे बन जाने से दहशत की स्थिति है। ये मेरे साथ यहाँ पर जल संस्थान और नगर पालिका की टीम है। हम पहले ये देख रहे हैं कि ये पानी का स्रोत क्या है, जिसके लिए हमने अभी जो स्रोत है उसके जस्ट ऊपर एक पानी की टंकी है, उसको हमने बंद कर दिया है। और जो भी घर इसके आसपास है उनकी सीवर लाइन की भी चेकिंग की जा रही है कि ये पानी का स्रोत कहाँ पर है।
पानी आने के साथ साथ यहाँ पे सड़क भी बैठने लगी है, इसको लेकर क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, सड़क अभी मैंने निरीक्षण किया है तो बड़े वाहनों के आने उपयुक्त नहीं रह गई है, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक जो है, अभी सारा बड़ा ट्रैफिक वो बाजार के रास्ते निकाला जाए। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीब 10 और बड़ी दरारें आने की खबर है, जिसके बाद शासन प्रशासन अलर्ट पर है। भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सवाल यही है कि थोड़ी ही बारिश में अगर गड्ढे बन रहे हैं, दरारें आ रही हैं, तो करीब 40 दिन बाद जब यहां से हजारों वाहन और लाखों लोग गुजरेंगे तब क्या होगा? जो नगर है पिछले 14 महीने से इस परिघटना से ग्रसित है। लोग लगातार इस सवाल को उठाते रहे। अब जब जो है स्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं, तब जो है सरकार थोड़ा सा हरकत में आती हुई दिखी, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। 2 महीने बाद यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा शुरू होने के लिए आपको जो है कम से कम कुछ प्राथमिक चीजें करनी होंगी। थोड़ी सी कहीं कहीं दरारें हैं, लेकिन जैसा ध्यान दिया जा रहा है तदनुसार अभी जोशीमठ से नीचे से पेंटिंग प्रारंभ हो गई है और जोशीमठ में सिंगधार इलाके में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मैं समझता हूं कि यात्रा में तकलीफ नहीं होगी, ये सब इसमें पेंटिंग हो जाएगी। खतरा सिर्फ जोशीमठ में नहीं है। चारधाम की यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। यहीं से कई ऐसे खतरनाक पॉइंट हैं, जहां कहीं पहाड़ दरक रहा है तो कहीं सड़क धंस रही है। राजमार्ग का एक हिस्सा पूरा, ये देखिए, पूरी सड़क ढह के इधर आ गई है और ये अकेला राजमार्ग ऐसा नहीं है, ऐसे कई पैचेस हैं जहां पर बद्रीनाथ राजमार्ग पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की और बढ़ रहा है। देखिए, ये नीचे बिल्कुल धौली गंगा और ऋषि गंगा की नदी बह रही है। नीचे सीधे सीधे जयप्रकाश पावर जो हाउस है उसकी तरफ नदी जा रही है और लगातार नीचे भूधसाव चल रहा है। यात्रा के कई पड़ाव पर इस तरीके के मंजर आम हैं, लेकिन जब आप जोशीमठ के नजदीक पहुंचते हैं तो समझ लीजिए आपको बड़ी सतर्कता से सफर पूरा करना है। यहां यात्रा से पहले सरकार के लिए जोशीमठ में लैंडस्लाइड से निपटना एक और बड़ी चुनौती है। हाईवे की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय है और राजमार्ग लगातार नीचे धंस रहा है। ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। देखिए, मेरे पीछे ये राजमार्ग का एक हिस्सा पूरा दब गया, लेकिन जो बीआरओ की टीम है वो भी लगातार उन ऐसी सड़कों का इंतजाम कर रही है, इस सड़कों के लिए काम कर रही है। लगातार इस तरह की मिट्टी लाई जा रही है। जोशीमठ में जगह जगह पर सड़कें भूस्खलन की चपेट में है। हालांकि फौरी तौर पर मिट्टी, सीमेंट और पॉलीथीन से वैकल्पिक व्यवस्था जरूर बनाई गई है, लेकिन जब बड़ी संख्या में यात्रियों का दबाव बढ़ेगा तो ऐसे में प्रशासन के लिए व्यवस्था करना थोड़ा कठिनाइयों भरा हो सकता है। जो हमारा नटराज चौराहा है, इससे 100 मीटर नीचे ये जिस प्रकार से आज पानी यहाँ पे निकला है, इससे जोशीमठ के लोगों के अंदर बहुत डर की स्थिति है। सरकार लगातार कह रही है कि हम बहुत अच्छा यहाँ के लिए मास्टर प्लान से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। चारधाम यात्रा में हालांकि अभी करीब 1 महीने से अधिक का समय बाकी है, लेकिन सड़कें बनाने और व्यवस्थाएं बनाने में जिस कदर सुस्ती बरती जा रही है, उससे यही लगता है कि क्या सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित करा पाएगी। बद्रीनाथ हाईवे से अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट।